फिर से एक बार वेलकम है। और कभी भी समरूपता का बात हम किए थे कि दो तस्वीर को हम लोग समरूप कर सकते हैं या समझ सकते हैं जब दोनों का रूप समान हो। और सर्वांगसम होने की बात 9वीं क्लास में तुम लोग पढ़े होंगे कि जब रूप और आकार दोनों बराबर हो तो वो आपस में सर्वांगसम होते हैं। तो सर्वांगसम और समरूप में एक पतला सा जो रेखा है ना, एक पतले धागे की तरह एक अंतर होता है कि जितने भी समरूप त्रिभुज हैं उसके केवल रूप समान होंगे, यानी सर्वांग समता में रूप और आकार दोनों समान होगा। ठीक है, जैसे हम लोग का दोनों हाथ जो देखते हो है ना, वो लगभग सर्वांगसम है तो समरूप भी हैं। तो जितने भी सर्वांगसम फिगर होगा वो सब के सब समरूप होगा। कभी भी अगर त्रिभुज को, किसी भी त्रिभुज को, देखो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न या सिद्ध करें या प्रमेय, उसमें से अभी जो बात हम बता रहे हैं ना, केवल उसको ध्यान रखें तो सारी बातों को समझ में तुमको आसानी से आने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर त्रिभुज को समरूप करना है तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि पहला पॉइंट है उसका कि यदि उसके संगत कोण आपस में बराबर हो। संगत कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुज के संगत कोण अगर आपस में बराबर हो तो वो त्रिभुज समरूप होता है। तब संगत कोण आपस में बराबर कैसे आएगा? तो भाई वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसमें अगर दिया हुआ है कुछ ऐसा क्लू जो 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में तुम ज्यामिति में पढ़े हो तो उस क्लू का प्रयोग करो, तुमको दिख जाएगा कि उसमें दो कोण आपस में बराबर है और दो कोण दो त्रिभुज के अगर आपस में बराबर होंगे तो तीसरा कोण बराबर होगा ही होगा। तो त्रिभुज के समरूप होने के दो फैक्ट्स हैं। दोनों त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर हो। संगत कोण आपस में बराबर हो उसका क्या मतलब हुआ? तो देखो, मान लो कि अगर ये कोण, ये त्रिभुज एक लिए ABC, और ध्यान से देखना, और दूसरा त्रिभुज लिए ये हम, ठीक है, DEF, ये दो त्रिभुज तुम्हारे सामने हैं। अब इन दोनों त्रिभुज में हमको दिया हुआ है कि संगत कोण आपस में बराबर है। वो क्वेश्चन के कथन में तुमको मिल जाएगा। तो मान लो कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, मतलब ये अगर 38 डिग्री है तो ये कोण भी मान लो 38 डिग्री है। ठीक है, दूसरा मान लो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। ठीक है, अगर मान लो इस कोण को हम लोग मान लेते हैं 92 डिग्री, अभी अंदाज पे चलो, और ये कोण भी 92 डिग्री है, मतलब दो कोण अगर आपस में बराबर है, ठीक है, तो अब तुम देखोगे कि तीसरा कोण ऑटोमेटिक, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 डिग्री होते हैं, उस पे ले जाओगे तो देखोगे तीसरा कोण ऑटोमेटिक तुम्हारा आपस में बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर दो त्रिभुज के संगत कोण अगर आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप। ऐसे चिड़िया उड़ा देना, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। एक ही आकार के, एक ही रूप के दोनों त्रिभुज हो जाएंगे, आकार नहीं, एक ही रूप के। तो सबसे पहले देखना कि दो त्रिभुज जिसको हमको समरूप करना है उसके दो कोण आपस में कैसे बराबर कर दे। अगर दो कोण आपस में बराबर हो गया तो समरूप हो गया, और इसको हम लोग बोलते हैं AA समरूपता। क्या बोलते हैं? AA समरूपता। ठीक है, अब देखो दो त्रिभुज अगर आपस में बराबर हो गए तो बराबर होने से हमको क्या फायदा हुआ? तो बराबर होने से आपको यह फायदा हो गया कि अब उसके जो परिणाम आएंगे, रिजल्ट आएंगे कि दो त्रिभुज अगर आपस में बराबर है तो उनके भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात है ना, अनुपात आपस में, ठीक है, आपस में बराबर होगा, बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होगा अगर दो त्रिभुज समरूप हो गए हैं तो। संगत भुजा का अनुपात का क्या मतलब हो गया कि मान लो तुम किए त्रिभुज ABC है ना, ये समरूप हो गया तुम्हारा DEF। क्या किए? दो कोण को बस आपस में बराबर कर दिए। तो समरूप अगर हो गया तो मेरे पास ये परिणाम आया कि भुजाओं का अनुपात। तो देखो, भुजा के अनुपात को लेने में एक बहुत अच्छा ट्रिक बता देते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर इस पे आधारित, तो उसमें भुजाओं के अनुपात लेने में ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 3 भुजा है, किस भुजा का अनुपात किससे ले।
तो इसमें एक सिंपल ट्रिक याद रखना कि जिन कोण को तुम आपस में बराबर किए हो उनके सामने का भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर कर देना। जैसे देखो 38 डिग्री और 38 डिग्री, इन दोनों कोण को बराबर किए तो पहले इसमें से लिए तो 38 डिग्री के सामने का भुजा अगर BC लिए तो इसमें भी 38 डिग्री के सामने का ही भुजा लेना DC, बराबर हो जाएगा। मान लो 92 डिग्री 92 डिग्री के सामने का भुजा अगर इसमें से AC लिए तो इसमें भी 92 डिग्री के सामने का भुजा EC लेना। और तीसरा तुम 50 डिग्री के सामने का भुजा अगर AB लिए तो उसमें भी 50 डिग्री के सामने का भुजा DE लेना। इस तरह से भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर करना, ठीक है। इसमें से क्या होगा कि कोई भी दो ये या तो ये दोनों या ये दोनों लेकर तुमको क्वेश्चन बनाना होगा। मान लो कि ये दोनों लेकर अगर क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है तो 1 2 3 4 4 में से कोई 3 चीज दिया रहेगा, 3 का मान दिया रहेगा और तिरछी गुना करके चौथा का मान निकाल देना। तो पहला बात याद रखना कि यदि किसी दो त्रिभुज के संगत कोण अगर आपस में बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज समरूप होता है। देखना हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो इसका कैसे सीधा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या देखिए कि संगत कोण अगर समान होता है तो भुजाओं का अनुपात समान होगा। ठीक इसका उल्टा भी याद रखना कि यदि ध्यान रखना कि अगर उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, मतलब उसमें क्या था, परिणाम में अनुपात आया था बराबर। ठीक इसका विलोम है कि अगर दो त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, यानी कि उनके कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो या तो क्या करना कि दो कोण आपस में बराबर कर देना तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा, या दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो कि एक फिर उदाहरण में एक त्रिभुज लिए हम ABC और ये त्रिभुज है तुम्हारा DEF, ठीक है। अगर इसमें दिया है, क्वेश्चन में दिया है, देख लो लिखा है कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात समान है, तो संगत भुजा अगर AB लिए तो AB बटा कुछ भी DE ले लो पहला, ठीक है। AB बटा DE बराबर है BC बटा EF का और बराबर है AC बटा DF का। अगर ऐसा मिल गया कि तीनों भुजाओं का अनुपात ही बराबर मिल गया तुमको क्वेश्चन में, तो याद रखना कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF का। देखो AB इसमें से लिए और तीसरा भुजा C है, DE और तीसरा भुजा क्या है, F है, तो वो आपस में बराबर हो गया। कहने का मतलब एक दूसरे का उल्टा चलता है, या तो दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होगा, तो ये हमको रिजल्ट आएगा, या ये अगर दिया हुआ है कि भुजाओं का अनुपात है तो त्रिभुज समरूप होगा, समरूप हो जाएगा तो कोण A बराबर हो जाएगा कोण D का, कोण B बराबर हो जाएगा कोण E का, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण F का। ठीक उसका उल्टा। तो ये दोनों बात इस बात को साबित करता है कि दो त्रिभुज को समरूप करना है, और अगर उस पर आधारित क्वेश्चन बनाना तो या तो दो कोण को बराबर करना तो समरूप हो जाएगा, उसमें परिणाम ये आएगा, या भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो त्रिभुज समरूप होगा, उसमें कोण आपस में बराबर हो जाएगा। इसी पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं फास्ट। तो तुम्हारे जो अब आओ आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में प्रमेय नंबर 6.3, 6.1 और 6.2 के लिए तुम मेरा पिछला वीडियो देख लेना। अब ये 6.3 जो प्रमेय है उसको मैं साबित कर रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट प्रमेय है। जो बात अभी पढ़े हो कि दो त्रिभुज के यदि संगत कोण बराबर होते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। यदि दो त्रिभुज की यदि संगत भुजाएं बराबर हो तो उनके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। भुजाओं का अनुपात बराबर होगा मतलब समरूप होगा। उसी बात को सिद्ध करना है कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। ये बात हमको साबित करना है। तो ये बात को साबित करना है तो आओ समझते हैं। दो त्रिभुज में इस मामले को हम लोग समझते हैं। देखो दो त्रिभुज हम बनाते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज है ये और एक त्रिभुज है ये त्रिभुज है ABC और ये त्रिभुज है DEF, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले हमेशा लिखा कर्ण दिया है,
गिवन, दिया है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं गिवन। क्या दिया है? जो स्टेटमेंट दिया है उसी स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ देंगे। तो स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर हो, यानी संगत कोण का मतलब हो गया कोण ए बराबर है कोण डी का, ठीक है, कोण बी बराबर है कोण ई का, और कोण सी बराबर है कोण एफ का। ये दिया है, ये दिया है, कथन में दिया है। तो साबित करना है, साबित करना है। ये सब स्टेटमेंट जरूर लिखना क्योंकि इस पे मार्क्स मिलता है। आरटीपी, आरटीपी में क्या बोल रहा है कि तो के बाद पढ़ो, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। यानी कि हमको साबित करना है संगत भुजा ए बी बटा डी बराबर होगा बी सी बटा ई एफ का बराबर होगा ए सी बटा डी एफ का। ये हमको साबित करना है, ठीक है। तो इसमें हर प्रमेय में रचना करने की जरूरत पड़ सकती है। तो रचना मतलब कंस्ट्रक्शन, कुछ कंस्ट्रक्शन देखो, कुछ नहीं किए। ए बी जितना बड़ा है उतना ही बड़ा, देखो ए बी जितना बड़ा लेंथ का है उतना ही बड़ा लेंथ इस पे काट लिए पी, यानी डी पी जो है वो ए बी के बराबर लिए, और ए सी के बराबर हम ले लिए यहाँ पे डी क्यू, और इसको ज्वाइन कर दिए, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखे कि ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू का लिया। साथ में क्या किए, जो जो काम करो लिख दो, और पी क्यू को जोड़ा। क्या किया? पी क्यू को जोड़ा। इतना चीज अगर लिख दिए ये डायग्राम बना के, तो अगर 5 नंबर का प्रमेय है तो उसमें 2 नंबर तो तुमको बस इतना ही में मिल गया। सॉरी। अब उसके बाद हम लोग आते हैं कि कैसे इसका प्रूफ हम लोग करते हैं। देखो बहुत आसान तरीके से बात को समझो कि अगर इसमें देखोगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में, अगर इन दोनों में देखें, देखो दो त्रिभुज की तुलना कर रहे हैं, सर्वांगसम करेंगे, दोनों त्रिभुज को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो देखो हम पहले ही लिए हैं कि ए बी बराबर है किसका? डी पी का, ए सी बराबर है किसका? डी क्यू का, और ये कोण इस कोण के बराबर है। देखो यहां कोण ए और कोण डी आपस में बराबर है। तो हम क्या बोले, तुमको जो चीज जरूरत है सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए वो क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि ए बी बराबर है किसका? डी पी का, और साथ ही लिख सकते हैं कि ए सी बराबर है किसका? डी क्यू का। और यहां पे लिख देना रचना से। कहां से ये मिला तुमको? रचना से, क्योंकि रचना में ही वो काम हम कर चुके हैं। ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू का, और कोण ए बराबर है कोण डी का, है ना। इसको लिख देना कि ये हमको दिया हुआ है, गिवन है। तो एस ए एस से सर्वांगसम में पढ़े हो तो त्रिभुज ए बी सी क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया त्रिभुज डी पी क्यू का। सबसे पहले दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दिए। सर्वांगसम हो जाने के बाद क्या होता है? त्रिभुज के सभी चीज आपस में, यानी कि ए बी सी और डी पी क्यू के सब चीज आपस में बराबर हो गया। यानी कि अब जो ये देख रहे हो, ये कोण बी जो है ये कोण पी के बराबर हो गया, और कोण सी जो है कोण क्यू के बराबर हो गया। सर्वांगसम करने का ये फायदा होता है। तो अब अगर हम लोग लिखें कि कोण बी बराबर हो गया कोण पी का, ठीक है, और कोण सी बराबर हो गया तुम्हारा कोण क्यू का, ये हमको बराबर मिल गया। किंतु हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो b किसके बराबर दिया हुआ है? e के। तो b किसके बराबर दिया हुआ है? e के। तो इस b को हटा के हम लिख सकते हैं कोण e बराबर कोण p, ठीक है। और साथ में हम साथ में देखो हमको यहां पर दिया हुआ है कोण c बराबर कोण f का, ठीक है। तो हम यहां c के जगह f लिख देंगे, तो कोण f बराबर कोण q का आया, कोण f बराबर कोण q का। अब तुम दूसरे तस्वीर में देखो, कोण P बराबर कोण E का आ गया, कोण P किसके बराबर आ गया? E का, और कोण जो देख रहे हो F बराबर आ गया Q का, ये बराबर, ये देखो ये इसके बराबर आ गया, ठीक है।
यानी कि मिला जुला कर तुमको जो मिला, तो तुम पढ़े हो कि दो समानांतर रेखा के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो संगत कोण अगर आपस में बराबर हो गया तो ये दोनों समानांतर हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं अब क्या कि इसीलिए PQ क्या हो गया, समानांतर हो गया EF का। PQ क्या हो गया, समानांतर EF का। अब कहोगे क्या फायदा, तो फायदा BPT में जाकर देखो, जो पिछला थ्योरम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में जाकर देखो कि उसमें बताया गया है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अगर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होता है। तो भैया जब PQ समानांतर EF का हो गया तो अब यहां BPT लगा दो, और उसमें हम बताए थे कि जैसा अनुपात इधर लेना वैसा ही अनुपात इस तरफ भी लेना। तो देखो इधर का अगर अनुपात हम लेते हैं dP/d, तो यहां पे लिख देना BPT से हम लोग लिख सकते हैं dP/dE बराबर dQ/dF। देखो बताए थे कि इधर जैसा लेना, तो इधर लिए dP/dE, तो उधर लेना पड़ेगा dQ/dF। अब इसमें ध्यान से देखोगे, गिवन में देखो, गिवन में देखो कि अच्छा इसमें dP तुम किसके बराबर लिए थे, AB के बराबर लिए थे dP को। dP को यहां पे देखो हमने लिखा है कि dP किसके बराबर लिए थे, AB के। तो dP का नाम बदल के लिख दिए AB, तो बट्टा DE हो गया ये, बराबर देखो DQ किसके बराबर लिए थे, AC के। तो DQ का नाम बदल के लिख दिए AC/dF। ठीक है, यहां तक आ गए। हमको जो साबित करना है AB/DE बराबर AC/dF, 2 आ गया। अब बच गया तीसरा, कि इसी बराबर अगर तीसरा आ जाता तो अपना साबित हो जाता। तो यहां पे अलग से साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम सोचो जो रचना हम ये PQ को इधर ज्वाइन किए थे उसको अगर इधर ज्वाइन कर देते, इस तरफ कर देंगे इसी त्रिभुज में, तो हमारा जो आएगा तो वो आएगा BC/EF बराबर AC/DF का, यानी कि AC/DF भी बराबर आ जाएगा BC/EF का। ठीक है, हम लोग इतना उसमें साबित नहीं करेंगे, उसके बाद यहां तक लाने के बाद डायरेक्ट ये तीसरा चीज ऐड कर देंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बदलने से वो आ जाता है और वो थ्योरम में आपको साबित नहीं करना है, इसलिए हमने साबित नहीं किया। तो देखे ये साबित करना था, वो हमारे पास आ गया। तो यहां पे लिख देंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। देखो बच्चों थोड़ा सा इसमें तुमको लगा होगा कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि ज्यामिति है, तो ज्यामिति है तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो होता नहीं है। कुछ नहीं किए, दिया हुआ है कि यदि संगत कोण आपस में बराबर होंगे तो भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो दिया हुआ में सारे कोण जो आपस में बराबर है वो लिख दिए। साबित करने में जो है एक रचना पे विशेष ध्यान देना कि AB के बराबर उस पे DP काटा गया था और AC के बराबर DQ काटा गया था और PQ को ज्वाइन कर दिया गया। तो देखिए ये त्रिभुज ABC और DPQ सर्वांगसम हो गया, क्योंकि भाई सब चीज बराबर ले लिया आप तो सर्वांगसम ही ना होगा। तो सबसे पहले सर्वांगसम कर दिए दोनों त्रिभुज को, और सर्वांगसम का जो फायदा होता है कि दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम, देखो सर्वांगसम करने में त्रिभुज में 6 मेंबर होता है सदस्य, 3 भुजा और 3 कोण। तो किसी 3 चीज को आपस में बराबर कर दो तो बाकी का 3 चीज ऑटोमेटिक आपस में बराबर हो जाएगा। तो कोण B बराबर आ गया कोण P का, और कोण C बराबर आ गया कोण Q का, सर्वांगसम हो जाने के कारण। और तुमको पहले से दिया नहीं कि B P के बराबर नहीं है भाई, B E के बराबर है, तो झगड़ा नहीं करना है। मान लो ये 80 है तो ये भी 80 आ गया, और हमको दिया है कि नहीं ये 80 और ये 80 है, तो ये दोनों 80-80 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो ये कोण इसके बराबर हुआ और ये कोण इसके बराबर हुआ, तो संगत कोण हो गया दोनों। तो PQ समानांतर EF का हो गया। अब जब PQ समानांतर EF का हो गया तो यहाँ पे BPT थ्योरम, थेल्स थ्योरम आ गया कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, और भुजाओं का अनुपात सुविधा अनुसार लिया जाता है। क्वेश्चन भी बनाएंगे तो देखेंगे। अगर इधर का भुजा हमारा मन किया DP/DE लेने का, है ना, DP/D, तो उधर लेना पड़ेगा DQ/DF लेना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना है। और DP किसके बराबर दिया हुआ है,
तो देखो dp/ab के बराबर दिया हुआ है और साथ में क्या दिया हुआ था, dq तुम्हारा ac के बराबर दिया हुआ था, तो केवल उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते गए और अपना सिद्ध हो गया। वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट कर लो, 3 बार 4 बार बनाओ। ये थ्योरम सब साबित करने में जो है प्रैक्टिस का सबसे अहम रोल है। अब अगले वीडियो में जो मैं थ्योरम बताऊंगा वो पाइथागोरस थ्योरम बताऊंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और साथ ही उसमें क्षेत्रफल के अनुपात का एक थ्योरम बताऊंगा। बस ज्यामिति का, समरूप त्रिभुज का सब थ्योरम खत्म, और उसके बाद मैं 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन करूंगा, उसमें बताऊंगा कि कैसे इन सारे प्रमेय को प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसकी जानकारी तुम तक तुरंत तभी पहुंचेगी जब तुम इस चैनल से सब्सक्राइब रहोगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छा लगे तो बार बार देखो, और अपने दोस्तों, अपने ग्रुप में इसको शेयर करो, और घर बैठे पूरी तरह से ज्यामिति का तैयारी करो, क्योंकि टॉपिक वाइज मैं एक एक वीडियो प्लेलिस्ट में डालूंगा। तो चलो मिलते हैं अब पाइथागोरस थ्योरम के साथ, ठीक है।